स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड तक देख लिया था कि एमेट सुहो की ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देता है, क्योंकि एमेट ने शैडो डंजन के सभी क्रिएचर्स को मार दिया था और इसीलिए वो सुहो की ट्रेनिंग करवा रहा था ताकि वो सुहो को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सके। दूसरी तरफ हम लोग ली मिनसुंग को देखते हैं जो कि एक नई फैक्ट्री में जाता है जहां पर स्टारडस्ट बन रहा होता है। तभी वहां पर एक डेमोन आता है और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो डेमोन ली मिनसुंग से कहता है कि तुमने हमें चुनकर अपनी इस बेकार की जिंदगी से राहत पाई है ना? जिसपे ली मिनसुंग उससे कहता है क्या बोला तूने, बेकार और घटिया जिंदगी? और ली मिनसुंग उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके शरीर का एक हिस्सा काट देता है और उससे कहता है कि तुझ जैसा मामूली मॉन्स्टर, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मुझ जैसे के सामने तू मेरी जिंदगी को जज करे, तुझे मरना है क्या? और फिर अपना डैगर वापस रख लेता है। जिसके बाद उससे पूछता है कि वैसे वो बच्चा कहाँ पर है। वो डेमोन लिम इंथु को बताता है कि वो अभी बिजी है, जिसपे लिम इंथु उससे कहता है कि लिम तेंगु कोरिया वापस आने वाला है तो उसे बता देना कि मेरे प्रॉमिस का ध्यान रखे। डेमोन मुर्मू लिम इंथु को उसी आइटम को दिखाते हुए कहता है कि वैसे इंसान ये तो तुम्हें भी मिला होगा है ना, और तुमने अभी तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जिसके बाद वो अपनी बैक स्टोरी बताता है कि इटेरियन के जो लोग थे उन लोगों ने मुझे चुना, और जब शैडो मोनार्च ने डेमोन रियलमे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था उसके बाद वो लोग मेरे पास आए और मुझे डायमेंशनल क्रैक से बाहर निकाला, और उन्हीं लोगों की वजह से मैं बरसर्क पॉइजन को मॉडिफाई कर सका और स्टार डस्ट पूरे के पूरे डेमोन रियलमो में फैल गया, और इस तरीके से हम लोगों ने उन गद्दारों को डिस्ट्रॉय कर दिया, द लैडेर हाउस होल्ड। और ये एजिल का ही क्लैन था। और फिर से हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर वो ली मिनतुंग को बताता है कि अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो अभी जो तुम्हारे पास ताकत है तुम उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हो। जिस इंसान की बात कर रहे हो ना, लिम तियंगू, तुम उसे भी बड़े आसानी से हरा पाओगे। उसकी ये बात सुनकर ली मिनसुंग उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है कि तू एस रैंक्स के बारे में जानता है ना बे, और इस तरीके से एक्टिंग मत कर कि तेरा कुछ भी नहीं मालूम, और इस तरीके की बकवास एडवाइस देना बंद कर। मैं इस बकवास चीज को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। जिसपे वो डेमोन ली मिनसुंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तू इंसान, तू बेवकूफ है और सिर्फ इसी वजह से तू हमेशा लूजर ही रहेगा। ली मिनसुंग उसके जवाब का कोई रिप्लाई नहीं देता है और उस फैक्ट्री से बाहर आता है। वो अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था और अपने आप से कहता है कि ये सब कुछ मैं तब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ जब तक कि वो बच्चा ली तियंगू को खत्म ना कर दे, और ऐसा करने के बाद मैं ये जो सारी बात है वो हंटर एसोसिएशन को बता दूंगा, जिसके बाद हंटर एसोसिएशन आगे का काम देख लेगा। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ पहले जैसा, जितना ब्रिलियंट मैं पहले था। ली मिनसुंग अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि असल में उसके ऊपर एक लड़की निगरानी रखे हुई थी। वो उसको फैक्ट्री से जाते हुए देखती है, जिसके बाद वो एसोसिएशन के चेयरमैन को कॉल करती है और उनको डिटेल देती है। वो बताती है कि जो ली मिनसुंग है वो जस्ट अभी अभी पैजू फील्ड टाइप का जो डंजन है वहां से बाहर आया है, और मुझे लगता है कि ये वो वही जगह है जहाँ पर स्टार डस्ट बनाया जाता है। जिससे मिस्टर जिनचुल उससे कहते हैं कि तुम बस उसको ही फॉलो करते रहो। हंटर मीहो, तो एक्चुअल में ये जो गर्ल हंटर है इसका नाम मीहो है। और फिर वो फोन को कट कर देते हैं। वहां पर मिस्टर चोई भी आए हुए थे। मिस्टर चोई मिस्टर वू से कहते हैं कि चेयरमैन वू, ऐसा लगता है कि हम लोग ये जानने के काफी ज्यादा करीब है कि आखिरकार ली मिनसुंग क्या कर रहा है। वो हाल ही में हुए जो एयरपोर्ट पे डंजन ब्रेक था उसी का आर्टिकल पढ़ रहे थे। वो उनसे कहते हैं कि एसोसिएशन के जो स्टाफ थे उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट डंजन ब्रेक के दौरान उनके पास जितने भी हंटर्स थे वो सभी लोग उस जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो सभी लोग एक साथ सब कुछ भूल गए। और उन्होंने बताया कि ये सब कुछ उन हंटर्स के साथ हुआ जिन जिन लोगों ने स्टार डस्ट को कंज्यूम किया था। तो चेयरमैन वू, जैसा कि हम लोगों को अभी तक ये पता लग चुका है कि काफी ज्यादा अलग अलग जगह पर जो हंटर्स काफी अलग अलग हरकतें कर रहे हैं, और इन सभी लोगों में एक चीज है जो कि कॉमन है, और वो ये है कि इन लोगों ने स्टार डस्ट का इस्तेमाल किया था। और जैसा कि इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन भी उठाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हंटर एसोसिएशन को स्टार डस्ट के इस्तेमाल पर बैन लगा देनी चाहिए। वैसे आप ली मिनसुंग के साथ क्या करने की सोच रहे हैं? बस मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ साथ मुझे उसको भी पकड़ना है जो कि उसके पीछे है। मेरे हंटर्स भी आपकी इस काम में हेल्प करेंगे। और फिर मिस्टर चोई वहां से चले जाते हैं। चेयरमैन वू अपने साइड में रखी हुई फोटो देखते हैं। ओह, सीओ योजिन ने मुझसे कहा था कि सुहो सेफली वापस आ गया, और अगर सुहो भी एक ग्रोथ टाइप हंटर है अपने फादर की तरह, तो ये काफी ज्यादा हाई चांस है कि जो उसका हंटर सिस्टम है
तो वो उससे वही चीजें करवाएगा जो कि उसे करनी है, जैसा कि उसके फादर ने बताया था। हंटर जिनवू, मैं हर वो कोशिश करूंगा जिससे कि मैं सुहो की हेल्प कर सकूं। इस तरफ हम लोग देखते हैं सुहो को, जिस बेचारे की हालत तो खराब हो गई थी क्योंकि एमेट उसका ट्रेनिंग करवा रहा था ना, और उसके ऊपर बैठकर वो बेचारा पुशअप्स मार रहा होता है। कहता 99, 100 और 100 पुशअप मारते ही वो बेचारा सीधा जमीन में जाके गिरता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, उसके हाथ से तो ब्लड भी आ रहा था। और फिर एमेट उसके ऊपर से नीचे उतर जाता है। एजिल और ग्रो उसके पास आते हैं और रोने लग जाते हैं क्योंकि उस बेचारे की हालत बद से ज्यादा बदतर हो गई थी। एमेट कहता है कि यंग मोनार्च, आपने काफी बेहतरीन किया। तो आज का जो आपका पुशअप्स था वो खत्म हुआ। लेकिन एजिल तो चिल्लाते हुए कहती कि यंग मोनार्च, आपके कंधे उठिए यंग मोनार्च। इस तरफ बेरू जो था वो तो बहुत ही ज्यादा भड़क सा जाता है। वो एमेट के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि सन की पागल क्रोकोडाइल बास्टर्ड, आखिरकार तो यंग मोनार्च के साथ करना क्या चाहता है? ये बकवास की ट्रेनिंग बंद कर वे। सुहो की हालत तो खराब हो गई थी। वो बेचारा अपनी स्टेटस विंडो ओपन करता है, स्टेटस विंडो, और उसमें से हीलिंग पोर्शन निकालता है और उसको पी लेता है, जिसके बाद उस बेचारी की थोड़ी सी हालत ठीक होती है। और ठीक होने के बाद सुहो कहता है कि ये वैसे काफी बेहतर है। तो असल में मैं काफी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ ली मिन सुंग से फाइट करने से पहले। तो अब मेरे पास 3 टास्क और बचे हुए हैं, है ना? उसकी बात सुनकर एमेट भी मुस्कुराता है और सुहो कहता है तो चलो बाकी बचे हुए टास्क करते हैं, एक तैयारी ताकतवर बनने के लिए। और फिर सुहो अपनी जो बाकी बची हुई ट्रेनिंग थी उसको भी कंप्लीट करने में लग जाता है। और वो इस सारी की सारी जो अपनी एक्सरसाइज थी वो एमेट को अपने ऊपर बैठाकर कर रहा था। और इन सभी एक्सरसाइज के दौरान उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन हर बार वो हीलिंग पोर्शन को पी लेता है, जिसकी वजह से वो रिकवर हो जाता है और फिर से अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है। सुहो के ऊपर बैठा हुआ एमेट भी अपने मन में सोच रहा होता है कि इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी ये अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करे हुए हैं। यंग मोनार्च कभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं और बस मेहनत करते जा रहे हैं। और एक दिन शायद ये टर्नैक और बाकी सभी मोनार्च को भी पार कर कर उनसे ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। साथ ही में सुहो ग्रो के साथ बॉन्ड स्किल का इस्तेमाल कर कर भी अपनी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहा था। लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ग्रो की भी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और साथ ही में सुहो की तो वाट लग गई थी। और फिर जैसा कि हर बार होता है, क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद सुहो को रिवॉर्ड भी मिलता है। एजिल और बेरू तो बस साइड में बैठकर रो रहे थे क्योंकि सुहो की हालत इतनी ज्यादा खराब जो हो गई थी। और फिर सुहो अपनी स्टेटस विंडो को चेक करता है और उस क्वेस्ट में जो उसको रिवॉर्ड मिला था उसको चेक करता है, जिसमें कि उसकी जो एंड्योरेंस स्किल थी वो 1 पॉइंट बढ़ गई थी। साथ में उसकी जो बाकी जो स्किल्स थी वो भी बढ़ गई थी। सुहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि आखिरकार ये सब चीजें कितनी ज्यादा एफिशिएंट हैं, पर जिस तरीके से मैं डेली क्वेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसको कंप्लीट कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जरूर कुछ समय में ही ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और फिर वो एमेट को कहता है कि अमिट कल कल फिर से शुरू करते हैं। एमेट भी कहता है हाँ ठीक है, समझ गया यंग मोनार्च। और फिर सुहो सोने चला जाता है क्योंकि वो इतना ज्यादा थक गया था। बेरू भी और सुहो को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं यंग मोनार्च, तो चलो अब इस फ्री टाइम में मैं अपनी हॉबी को एंजॉय करता हूँ। और उसकी हॉबी क्या थी? सिंपल टीवी को देखना और वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। तो टीवी में न्यूज रिपोर्ट देख रहा होता है जिसमें उसी जो रिसेंट में एयरपोर्ट डंजन ब्रेक हुआ था इंसिडेंट, उसी के बारे में बताया जा रहा था। तो हंटर एसोसिएशन ने एक नया रेगुलेशन को अनाउंस किया है फील्ड टाइप डंजन के लिए। जो नॉर्मल गेट डंजन्स होते हैं उनकी तुलना में जो फील्ड टाइप के डंजन्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि फील्ड टाइप डंजन्स में बीस्ट मटेरियल और माना स्टोन्स उनको ले सकते हैं। और इससे ये प्रूव हुआ है कि अगर इसको प्राइवेट गिल्ड बाय करते हैं, उसकी ऑनरशिप उन लोगों के पास होती है, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत फायदा होता है। लेकिन हंटर एसोसिएशन ने अब ये डिसाइड किया है कि रीपर गिल्ड जैसे गिल्ड्स को, जिन लोगों के पास हाई लेवल फील्ड डंजन्स हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। और फिर दूसरी तरफ हम लोग ली मिनसुंग को देखते हैं, जिसके पास हंटर एसोसिएशन से लोग आए हुए थे। वो लोग उसको एक पेपर देते हैं, जिसको देखने के बाद ली मिनसुंग थोड़ा सा भड़क जाता है। वो कहता है कि ये क्या है। वो लोग उसको बताते हैं कि हंटर ली मिनसुंग, रीपर गिल्ड के पास काफी सारी फील्ड टाइप डंजन्स हैं और हम लोग इन फील्ड टाइप डंजन्स को इस तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इनसे सिविलियंस को प्रॉब्लम हो सकती है। और इसीलिए हंटर एसोसिएशन ने ये ऑर्डर दिया है कि जो बी रैंक फील्ड डंजन है पेजू फील्ड, जो कि रीपर गिल्ड ने खरीद रखा है, उस पर रेड की जाएगी। साथ ही में हंटर एसोसिएशन ने ये भी देखा है कि हंटर लिमिंसुंग आपने आधे साल से ज्यादा हो गया है, आपने किसी भी हंटर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और इसीलिए हम लोग आशा करते हैं कि आप अपने हंटर लाइसेंस को बचाने के लिए
पेजू फील्ड रेड में हमें ज्वाइन करेंगे। उन लोगों की ये बात सुनकर तो ले मिनसुंग की हालत खराब हो जाती है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये मुझे पता है किसकी हरकत है, ये वू च्यूल की हरकत है। वो चेयरमैन वू च्यूल मेरे को ही टारगेट कर रहा है। इतनी सारी जगहों में से उसने पेजू फील्ड को ही पिक किया, जो कि हमारी सबसे ज्यादा बड़ी फैक्ट्री है। मुझे इस प्रपोजल को रिजेक्ट ही करना होगा, चाहे ये हंटर एसोसिएशन के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। और वो ऐसा बोल पाता उससे पहले ही हंटर लिम ताई ग्यू वो उन लोगों से कहता है कि हंटर एसोसिएशन के इस रिक्वेस्ट को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जिसपे हंटर एसोसिएशन के लोग उसकी इस बात उसको थैंक्स कहते हैं। बिल्कुल, हम लोग हंटर एसोसिएशन के इस ओपिनियन को बिल्कुल फॉलो करेंगे। तो एक्चुअल में ये लिम ताई ग्यू है, जो कि एक एस रैंक का हंटर है और रीपर गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी है, जिसके अंडर ली मिनसुंग काम करता है। तो एक्चुअल में ये उसी का ड्राइवर था पहले, लेकिन जैसा कि अभी एस रैंक का हंटर बन गया है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई। अब उसकी ये बात सुनकर तो ली मिनसुंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो गुस्से में लाल हो जाता है। वो अपने मन में ली मिनसुंग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये लिम ताई ग्यू, एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों क्यों इतने अजीब तरीके से ये एकदम से वापस आ गया और अभी ये मुझे इस तरीके की दिक्कतें दे रहा है। जिसके बाद हंटर एसोसिएशन के लोग गिल्ड मास्टर को बताते हैं हंटर एसोसिएशन ने कुछ हंटर्स को पेजू फील्ड रेड में ज्वाइन करने के लिए चुना है, तो प्लीज आप अपनी एक पार्टी बनाइए और उन सभी लोगों के साथ ज्वाइन कीजिए। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लिम मिनसुंग लिम से कहता है कि लिम ताइंग्यू, तुम्हें मालूम भी है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मालूम भी है कि आखिरकार एक सिंगल फील्ड टाइप डंजन कितना ज्यादा महंगा होता है? और ये सब चीजें कहने से पहले तुमको थोड़ा बहुत सोचना तो चाहिए। जिसपे लिम उससे कहता है कि तो तुमको क्या सच में ये लगता है कि हंटर एसोसिएशन का जो गोल है वो हमारा फील्ड डंजन्स है? तो असल में हंटर एसोसिएशन ये जानना चाहता है कि आखिरकार तुम सीक्रेटली कर क्या रहे हो। वो तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता है। और मैंने तुमसे कहा भी था कि हंटर एसोसिएशन को अंडर एस्टिमेट मत करना। कहा था ना मैंने तुमको पहले भी। यहाँ तक कि तुमने सिर्फ मेरी वार्निंग को इग्नोर नहीं किया, बल्कि तुमने गिल्ड के मेंबर को इस्तेमाल भी किया जब मैं यहाँ से दूर था। तो और आखिरकार तुम कब तक मुझे इस तरीके से ट्रीट करते रहोगे ली मिनसुंग? और तभी उसका फोन बजने लगता है। वो फोन देखता है और फिर ली मिनसुंग के ऊपर फिर से गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे स्काउट की कॉल आई है। वो बता रहे हैं कि कोरिया में एक नया एस रैंक का हंटर आया है। मैं हंटर एसोसिएशन जा रहा हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट मनी रेडी रखना, समझे मिनसुंग? अभी भी काफी लेट नहीं हुआ है, इसको फिक्स किया जा सकता है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोगों को अपना बेस्ट करना होगा साथ में। और फिर वो वहां से चला जाता है। ली मिनसुंग जो कि ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा भड़क गया था, उसका पूरा का पूरा दिमाग खराब हो जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में अपने मन में चिल्लाते हुए कहता है कि एक और एस रैंक, जो लोग भाग्यशाली रहे और एस रैंक के हो गए वो कितने खुश हैं। और आखिरकार कब कब वो एलियन बड़ा होगा, कब एग्जैक्टली उसका अगला फ्रेगमेंट आएगा। बस बस तू लिम ताइग्यू को खत्म कर दे, सिर्फ इस बंदे को मारने के बाद ही। और तभी वो उस फोन में उस नए एस रैंक हंटर की फोटो देखता है, जिसको देखने के बाद उसका गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली स्माइल आती है। तो एक्चुअल में ये जो नया एस रैंक का हंटर है वो कोई और नहीं, वो असल में इटेरियम था। वो उसकी उस आंखों को देख के ही समझ गया था कि ये वही है। और उस फोटो को देखते हुए कहता है ओ तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हो। इस तरफ हम लोग हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहां पर इटेरियम हंटर एसोसिएशन से बाहर आ रहा था। बाकी सभी लोग आसपास जितने भी थे वो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग चिल्लाते कहते हैं, अरे ये तो कोरिया का नया एस रैंक का हंटर है ना, मैं पक्का कह सकता हूँ इसका नाम। और तभी पीछे से आवाज आती है हंटर पार्क डूजिन। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो इटेरियम का अब नेम है वो है पार्क डूजिन। तो यहाँ पर मिस्टर चोई आए हुए थे और उसको वो कोरिया का नया एस रैंक का हंटर बनने की खुशी में कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। उसको देखकर पार्क कहता ओ मिस्टर चोई, आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पर मिस्टर चोई को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं अरे ये तो मिस्टर चोई है ना हंटर गिल्ड से। और तभी हंटर चोई थोड़ा सा सोचते हैं, वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि इसको तो। और फिर वो पार्क यानी कि इटेरियम से कहते हैं क्या हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अपने से लग रहे हो। जिस पे वो मिस्टर चोई से कहता है कि नहीं, ये हमारी पहली मीटिंग ही है, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं आपके बारे में काफी कुछ जानता हूँ हंटर चोई। जिसपे मिस्टर चोई भी कहते हैं ओ हाँ ठीक है, मैं माफी चाहूंगा। अच्छा वो सब छोड़ो,
वैसे तुम हंटर गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे? जिस पे वो उनसे कहता है कि हाँ, मैं आपके ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मैं यहाँ पर जुड़ना चाहूंगा। और तभी यहाँ पर आता है लिम। लिम वहां पे आते हुए कहता है, अरे अरे मैं तो लेट हो गया। तभी तभी सभी लोग पीछे देखते हैं कि अरे मिस्टर लिम यहाँ पर आए हैं। और हंटर पार्क मिस्टर लिम की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर ज्वाइन करूंगा रीपर गिल्ड को, यानी कि गिल्ड मास्टर लिम के गिल्ड को। अब ये बात सुनकर तो लिम भी काफी ज्यादा हैरान होता, कहता है यानी कि इटेरियम रीपर गिल्ड को ही ज्वाइन करेगा। और फिर ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। और फिर एक हफ्ते बाद पेजू फील्ड, जहां पर आज रेड होने वाली है, जहां पर काफी सारे हंटर्स आए हुए रेड करने के लिए, वहां पर मीहू भी आती है। वो वहां पर आकर सभी लोग से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि हंटर एसोसिएशन के रिक्वेस्ट पर मैं भी पेजू फील्ड रेड को ज्वाइन करने वाली हूँ। मेरा नाम है बेक मीहू और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड से हूँ। यहाँ पर ली मिनसुंग भी आया हुआ था। ली मिनसुंग उसको देखते हुए कहता है, ओ मैं ली मिनसुंग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे जरूर तुमको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये एक फील्ड टाइप डंजन है हंटर मीहू। जिसपे मीहू भी उससे कहती है कि अरे बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ हेल्प करने का टाइम है। लेकिन वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि ओ एक्टर्स तो सच में काफी ज्यादा अलग होते हैं। ऐसा दिखा रहा है कि जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये कैसा है। एक बंदा जिसके दो दो फेस हैं, एक फेस में तो ये सबको दिखा रहा है कि इससे बेहतर कोई भी नहीं है, और दूसरा फेस जिसमें कि ये काफी ज्यादा बुरे काम कर रहा है। और वैसे भी आज पेजू फील्ड रेड में सब कुछ एक्सपोज्ड होने ही वाला है, और सबको पता चल ही जाएगा कि आखिरकार इस मास्क के पीछे रियलिटी में कौन है। वैसे क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? और तभी वो पीछे देखती है तो पीछे एक्चुअल में हंटर पार्क ही होता है, यानी कि इटेरियम। तो मैं इसको यहाँ पर पार्क ही कहूंगा, आप लोग समझ जाना है ये इटेरियम ही है। वो उसको देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है कि ओ ये तो वही एस रैंक का हंटर है ना, जिसने कि रिसेंटली रीपर गिल्ड को ज्वाइन किया है, पार्क डोजिन। तो हंटर एसोसिएशन ने रीपर गिल्ड के अलावा भी काफी सारे हंटर्स को अपनी तरफ से भेजा था इस रेड में। मीहू अपने मन में सोचते हुए कहती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होते हैं तो मेरे पास खुद का एक प्लान है। और फिर तभी तभी ये लोग कहते हैं कि ओके ओके ठीक है, माइनिंग टीम फटाफट अपने पिकैक्स उठा लो। सभी लोग एक एक करके एक एक पिकैक्स उठा लो। और फिर माइनिंग टीम भी तैयार होती है, और इस माइनिंग टीम में अपने हीरो का बेटा भी होता है, यानी कि सांगसू हो। ये बाप बेटे एक जैसे काम क्यों करते रहते हैं? नहीं मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। और फिर शुरुआत होती है पेजू फील्ड रेड की, और फिर ये सीन वहीं पर ही कट होता है। हम लोगों को कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है। तो ली मिनसुंग से मिलने के लिए यहाँ पर नया एस रैंक का हंटर पार्क आया था, इटेरियम। ये लोग बातचीत करते हैं। ली मिनसुंग कहता है, ओ ये तो काफी ज्यादा सोचने की बात है कि इतने छोटे समय में तुम इतने ज्यादा बड़े हो गए। मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि एलियंस ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। जिसपे हंटर पार्क उससे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने एक छोटी और एक यंग बॉडी को चुना क्योंकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि मैं अभी अपने शुरुआती समय में थोड़ा सा सरवाइव करना चाहता हूँ, ताकि मेरे जो बाकी फ्रेगमेंट है वो भी धीरे धीरे कर कर मेरे पास आते रहें। और एक बार जब मेरे सारे फ्रेगमेंट मेरे पास आ जाएंगे तो मैं अपनी जो रियल स्ट्रेंथ है वो हासिल कर लूंगा। लिमिंग उसे पूछता है कि वैसे आखिरकार तुमने अपना नाम पार्क डोजिन ये क्यों रख लिया, और वैसे तुम हंटर क्यों बने? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसपे पार्क उसे बताता है कि जो मेरा नाम है मैंने वो खुद ही दे दिया अपने आप को, ताकि मैं पब्लिकली घूम सकूं और लोग मेरे को एक नाम से जान सकें। और हंटर मैं इसलिए बना ताकि मैं बाहर की चीजों को भी कर सकूं। लिमिंग उसे कहता है, तुमने जो एयरपोर्ट पर कारनामा किया था उसकी वजह से हंटर एसोसिएशन ने उस इंसिडेंट को वजह बनाकर वो लोग मेरे पास आए थे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हंटर एसोसिएशन बहुत ही जल्द पता लगा लेगा कि आखिरकार पेजू फील्ड फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये हम दोनों के लिए ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जिसपे पार्क कहता है कि चिंता मत करो लिमिंसोंग, मैंने ग्रिम रीपर गिल्ड को इसीलिए तो ज्वाइन किया है ताकि ये सब कुछ ना हो, और ये सब कुछ होने से पहले ही मैं सारी सिचुएशन को हैंडल कर लूं। जितने भी हंटर इस रेड को ज्वाइन करेंगे मैं उन सभी लोगों को अपने बिलीवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा, और जब ऐसा होगा तो वो लोग वहां पर कुछ भी नहीं ढूंढ पाएंगे। लिमिंसोंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम स्टार्टिंग से ही काफी अच्छा मूव खेल रहे हो, तुम्हारी प्लानिंग शुरुआत से ही काफी सॉलिड रही है। वैसे क्या तुमको भी लगता है कि तुम एक ऐसे रैंक के हंटर के तौर पर लिम ताइंगू को हरा पाओगे? जिसपे पार्क उससे कहता है, वैसे क्या तुम मेरे उस प्रॉमिस की बात कर रहे हो जिसमें मैंने उसे मारने की बात कही थी? वैसे उससे मिलने के बाद मैं कह सकता हूँ अगर मैं एक ऐसे रैंक के हंटर से लड़ूं
तो फिर और उसकी ये बात सुनकर तो ले मिनसुंग के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक खतरनाक सी स्माइल देते हुए कहता है, मुझे तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता अगर तुम दोनों ही मारे जाते हो तो बस अपना प्रॉमिस याद रखना। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।